आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकतंत्र के 4 स्तंभ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बारे में आपने सुना होगा। जी हाँ, सबसे अंतिम स्तंभ होता है प्रेस। यानी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जरिए आम जनमानस की समस्याओं को यही प्रेस जनता के साथ साथ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आपने विधायकों के इलेक्शन देखे होंगे, सांसदों के इलेक्शन देखे होंगे, लेकिन आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने वाली प्रेस के इलेक्शन से अब तक आपने कभी भी अपना वास्ता नहीं किया होगा, या यूँ कहें कि कभी आपके अंदर जानने की उत्सुकता नहीं रही होगी। ऐसे में जर्नलिस्ट फोरम और समाचार भारती की खास पेशकश, जर्नलिस्ट फोरम के इस खास एपिसोड यानी 11 एपिसोड की सीरीज में हम उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय संवाददाता समिति के उसी इलेक्शन से आपको रूबरू कराएंगे जो अब हाल ही में होने वाला है। सही मायने में देखा जाए तो इन 11 दिनों तक ये इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा ही रोमांचक होगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष गुप्ता। यूं तो प्रदेश में पत्रकारों के तमाम बड़े बड़े संगठन है, लेकिन सबसे बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति। ये संगठन इसलिए बड़ा है, इसकी वजह है, सबसे बड़ी बात यह है कि यही संगठन आम जनमानस की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है और तमाम सरकारी योजनाओं को पहुंचाता है जनता तक। ऐसे में इस पूरे इलेक्शन को 11 एपिसोड के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से प्रत्याशी इस इलेक्शन में भाग ले रहे हैं और ये पदाधिकारियों के पास क्या क्या एजेंडे हैं और किस तरह ये इलेक्शन पहुंचेगा अंजाम तक, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के चुनाव में प्रदेश मुख्यालय से मान्यता प्राप्त पत्रकार ही तमाम पदों पर प्रत्याशी हो सकते हैं और वो ही इस चुनाव में वोट डालते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में प्रदेश मुख्यालय से मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या 895 है, जिसमें सर्वाधिक संख्या प्रिंट मीडिया की है जो कुल वोटर्स की संख्या की लगभग आधी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार आते हैं जो कि अच्छी खासी संख्या में है। बात अगर न्यूज़ एजेंसीज की जाए तो न्यूज़ एजेंसीज से भी काफ़ी संख्या में वोटर्स हैं, जबकि मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकारों की संख्या 124 और मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकारों की संख्या 71 है। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के चुनाव में कुल 6 पद हैं, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के एक पद है, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के 3 पद हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर 12 पद हैं। इस तरह कुल 21 लोगों की संवाददाता समिति बनती है, जिसका कार्यकाल 2 साल का होता है। लेकिन अब की बार काफी जद्दोजहद के बाद ये चुनाव लगभग 3.5 साल बाद होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के 6 पदों पर होने जा रहे चुनाव में कुल 73 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर 8, उपाध्यक्ष के 3 पदों पर 17, सचिव के 1 पद पर 6, कोषाध्यक्ष के 1 पद पर 4, संयुक्त सचिव के 3 पदों पर 11 और कार्यकारिणी के 12 पदों पर 27 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का चुनाव काफी वाद विवादों के बीच शुरू हो गया है। शुरू में विधानसभा के प्रेस रूम में 2 चुनाव आयोग बने और दोनों आमने सामने बैठे। दोनों चुनाव आयोगों ने मतदान की अलग अलग तारीखें 17 और 24 अगस्त निर्धारित भी कर दी थी। दोनों गुटों से प्रत्याशियों ने नामांकन भी किए थे, लेकिन बाद में दोनों चुनाव आयोगों के सदस्यों की आपसी सहमति बन गई और 17 अगस्त और 24 अगस्त की जगह पर दोनों ही गुटों की सहमति से 31 अगस्त को मतदान की घोषणा कर दी गई है। मतदान की प्रक्रिया 31 अगस्त को सुबह 10 बजे से विधानसभा के प्रेस रूम में शुरू हो जाएगी, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। उसी दिन शाम 6 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहला परिणाम देर रात तक आने की संभावना है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।